तरीके से एक छोटी सी कहानी, वो कहानी कहते कि एक बार जो आपने सुनी हुई है कहानी, मैं एक बार इसको कर दूं। इतनी मामूली बात है जैसे कि ये कहानी, एक बार क्या हुआ कि सारे चूहों ने बिल्ली से परेशान होकर के एक मीटिंग करी और ये तय किया कि यार बिल्ली से बड़ी दिक्कत होती है, आती है वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या किया जाए। तो चूहों ने जब मीटिंग करी तो उसमें कुछ बड़े बुजुर्ग चूहों ने ग्रंथ पढ़े पुराने अपने, और फिर उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, बस बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। लोगों ने तालियां बजाई, लोग खुश हुए और लगा कि जो है फार्मूला तो मिल गया, और सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए और घरों को चले गए। और लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो समस्या वही की वही। हम लोग भी तो स्टेज से यही करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, बात करते हैं और ये भी करते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है, दुनिया में नाम फैलाना है फॉर पैराडाइज का। सारे लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और बाहर निकल के चले जाते हैं। फिर जब कोई पूछता है यार 6 महीने पहले भी मीटिंग करे थे, तब भी बोल रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, तो फिर जो मीटिंग अटेंड करते हैं वो बोलते हैं अरे ये हकीकत थोड़ी होता है, ये बोला जाता है, स्टेज पे बोलने का तरीका है, बोला जाता है, लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद तालियां बजाते हैं, लोग चले जाते हैं। दोबारा मीटिंग हुई, क्योंकि बिल्ली से तो परेशान थे। दोबारा मीटिंग हुई, फिर लोगों ने बताया, ग्रंथ पढ़े अपने, कहा हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इसका जो है फार्मूला दिया हुआ, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, बस खत्म, सारी समस्या से निजात मिल गई। लोगों ने फिर से खूब तालियां बजाई। जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं तालियां बजती हैं, चूहों ने भी तालियां बजाई, खुश हो गए कि हमें फार्मूला तो मिल गया, कि हम कैसे बचे, कैसे जान बचाएं, उसका फार्मूला मिल गया। लेकिन समस्या वही की वही। तीसरे महीने फिर मीटिंग हुई, फिर समस्या आई, फिर जवाब वही था, ग्रंथ पढ़े गए, पूर्वजों ने क्या कहा है ये बताया गया और यही कहा गया कि बस बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। इस बार कुछ लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। कुछ नए पढ़े लिखे लोग होते हैं, अक्सर सवाल पैदा कर देते हैं ना, तो उन लोगों ने, उनको हंसी आने लगी। लोगों ने कहा क्या बदतमीजी कर रहे हो, कि मतलब बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे हो तुम लोग हंस रहे हो। नहीं, हर बार यही मीटिंग में होता है, सबसे बड़ा बनना है, हिंदुस्तान में बड़ा बनना है, दुनिया में नाम फैलाना है, आसमान में नाम लिख देना है, और उसके बाद कुछ नहीं होता, लोग तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, सब कुछ वैसे का वैसे। हिंदुस्तान तो छोड़ो, मेरे मोहल्ले के हम लोग बड़े नहीं बन पाते। वही सवाल वहां पर भी उठा कि इतना कहा तो चलता है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, हम लोग वैसे ही वैसे। और उन लोगों ने कहा कि अच्छा तो तुम लोग बड़े अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो। कहीं 30 मार खा तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये फार्मूला है तो इस पे अमल होना चाहिए और बिल्ली के गले में घंटियां बांधनी चाहिए। अब जब लगा करे कि ताली बजाने का समय, बजा दिया। एक बात बता दूं कि ताली बजाने से कभी भी कोई स्पीकर डिस्टर्ब नहीं होता है। बाकी चीज बात करने से होता होगा, मोबाइल की घंटी बजने से होता है, कोई उठ के जा रहा है तो डिस्टर्बेंस होता है। कितने भी फ्लो में कोई बोल रहा हो, ताली बजाइए तो उत्साह और बढ़ता है। तो इसलिए उसमें संकोच नहीं करा करिए। जब मन करे, ये भी मत सोचिए कि अरे मेरा अकेले का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, आप अकेले बजाइए। घनश्याम जी का मन कर रहा है, अकेले बजाइए। देखा घनश्याम जी आपने अपनी तारीफ का चमत्कार, अकेले मन किया। जब मन करे वो काम करिएगा तो पूरी भीड़ आपको फॉलो करेगी, पूरी भीड़ फॉलो करेगी। तो यहाँ भी यही हुआ। अब लोगों ने ये कहा कि तुम अपने आप को बड़े अनोखे समझ रहे हो कि तुम बिल्ली के गले में घंटी बांध दोगे। कैसे? जब फार्मूला सामने हम प्रयत्न करेंगे और हम लोग बांध देंगे, हमें विश्वास है कि हम लोग बांध देंगे। बड़े बुजुर्ग जो है बड़े नाराज हुए। हजारों साल से मीटिंग हो रही है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया, तो तुम लोग कैसे कर लोगे? क्या तो ऐसे धर्म ग्रंथ का क्या फायदा कि वो जो ऐसा सॉल्यूशन दे कि ये सॉल्यूशन तो है लेकिन ये कर कोई नहीं सकता, तो ऐसे सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? तो कुछ बुजुर्गों में भी कुछ समझदार लोग भी होते हैं, उनको लगा यार ये लोगों की बात में कुछ कॉन्फिडेंस झलक रहा है, मौका देना चाहिए। उन्होंने अन्य बुजुर्ग चूहों को समझाया कि ऐसा करो भाई, ये लोग 1 दिन का समय मांग रहे हैं, 1 या 2 दिन का दे देते हैं, इसमें क्या बुराई। कुछ लोग खुश होकर और कुछ नाराज होकर के भी उन्होंने कहा चलो जाओ भाई करो, करके दिखाओ। और ताज्जुब की बात ये रही कि मीटिंग के बाद अगले दिन जब बिल्ली आई
तो उसके गले में घंटी बनी हुई। यानी बात आगे जो कहा जा रहा था कि आसमान पे लिख देना है द्वार पैराडाइज, और कुछ लोगों को मौका मिला और वो जाके आसमान पे लिख करके चले गए। वही बिल्ली के गले में घंटी। अब लोगों को ताज्जुब की ये हुआ कैसे? उन्होंने कहा ये इतनी मामूली सी बात थी, इतनी मामूली सी बात, जितना मामूली सा मिश्रा जी का वो फार्मूला कि घोड़े की तरह दौड़ो और सूरज से पहले जगो, वो सब जानते। इतना ही मामूली एकदम फार्मूला था। और उन्होंने बताया कि ये आज के समय आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर के दरवाजे बंद कर लिए थे कि ग्रंथों में लिखा है ये जवाब, ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये भी है आज तक किसी ने नहीं किया तो कोई नहीं कर सकता। इसको बस हम लोगों ने हटा दिया और पता चला कि इतना मामूली सा काम था कि कितना छोटा सा बच्चा भी चाहता तो बिल्ली के गले में घंटी बांध देता। लोगों ने कहा ये कैसे? क्या आज के जमाने में कौन सा मुश्किल? बिल्ली जहां दूध पीने आती है, हम लोग गए एक मेडिकल स्टोर से बेहोशी वाली दवा खरीद लाए और बेहोशी वाली दवा खरीद के उसी दूध में हम लोगों ने डाल दी। और बिल्ली ने जब दूध पिया बेहोश हो गई, बस हम पहुंचे, घंटी बांध दिया हम लोगों ने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना आसान सा फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग के दरवाजे को बंद करे रहते कि नहीं, लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे कोई भी कंपनी आती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि इतने साल तक रुक जाए, इतना बड़ा काम कर ले। तो हम लोग दिमाग के दरवाजे को बंद करके बैठ जाते हैं।